2012 में रिलीज हुई मूवी दिस इज 40 एक कपल के बारे में दिखाया गया है कि जब कपल 40 ईयर के हो जाते हैं तब उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उनके रिश्तों में कैसे रुकावटें आती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दिस इज 40 मूवी आपके सामने एक्सप्लेन करने। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक मैरिड कपल पिट और डेबी को दिखाया जाता है जो कि अपने बाथरूम में इंटीमेट हो रहे होते हैं। पिट कहता है कि आज उसने वैग्रा लिया है इसलिए वो आज इतना जोश में है, लेकिन ये बात डेबी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बाहर आ जाती है। उसको लगता है कि वो अब पिट को अट्रैक्टिव नहीं लगती, इसलिए उसे इंटीमेट होने के लिए वैग्रा लेना पड़ रहा है। पिट डेबी से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बढ़ती उम्र के साथ जोश में कमी होती ही है। जबकि डेबी का मानना था कि फास्ट फूड और मीठा खाने की वजह से पिट के जोश में कमी आ रही है। डेबी का आज बर्थडे है और उसकी उम्र लगभग 40 ईयर हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वो सबको अपनी उम्र कम ही बताती है क्योंकि वो इतनी जल्दी बूढ़ी नहीं होना चाहती। दूसरी तरफ पिट भी लगभग 40 ईयर का हो चुका होता है और उसका बर्थडे भी इस हफ्ते आने वाला था। दोनों की 2 बेटियां हैं जिनमें से एक का नाम सैडी है जो टीन एजर है, दूसरी का नाम चार्लोट जो कि 8 साल की है और इन दोनों बहनों में जरा सी भी नहीं बनती। उम्र बढ़ने के कारण पिट और डेबी छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं और दोनों की पसंद काफी अलग होने लगती है। डेबी को जिस तरह का म्यूजिक पसंद है पिट को उस तरह का म्यूजिक जरा भी पसंद नहीं था। एक दिन डेबी अपनी शॉप में जाती है जिसमें डेजी और जोडी नाम की 2 लड़कियां काम करती हैं। डेबी को पता चलता है सेल्स स्टॉक से $12,000 गायब है, इसलिए वो इसके बारे में जोडी से पूछती है तो जोडी कहती है कि ये काम डेजी का ही होगा और उसी ने ही ये पैसे चुराए होंगे। लेकिन डेबी को इस बात पर यकीन नहीं होता क्योंकि डेजी काफी अच्छा काम करती है। दूसरी तरफ पिट का भी एक म्यूजिक का स्टोर होता है जहां वो पुराने एल्बम सेल करता है, लेकिन आजकल पिट का बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था। पिट अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए कुछ पुराने रॉक स्टार्स को भी बुलाता है, लेकिन आजकल की नस्ल को पुराने एल्बम से इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इसी वजह से पिट का ये प्लान भी कुछ खास काम नहीं करता और बिजनेस में नुकसान होने की वजह से पिट टैक्स भी वक्त पर नहीं भर पाता और उसे अपना घर बेचने की नौबत भी आ जाती है। लेकिन वो इस सब के बारे में डेबी को बिल्कुल नहीं बताता क्योंकि वो उसे टेंशन में नहीं डालना चाहता था। डेबी पिट से कहती है कि उन्हें जिंदगी अच्छे और खुशहाल तरीके से गुजारना चाहिए और उन्हें अब इस तरह से झगड़ना बंद करना चाहिए, जिसके लिए वो कुछ रूल्स बनाते हैं जैसा कि वो रोज वर्जिश करेंगे। पिट को मीठा खाना छोड़ना होगा, डेबी को सिगरेट पीना छोड़ना होगा और वो दोनों अपनी बेटियों के साथ ज्यादा वक्त स्पेंड करेंगे। साथ ही पिट को अपने फादर को पैसे भेजना बंद करना होगा क्योंकि पिट के फादर बहुत ज्यादा पैसे मांगते थे। फिर दोनों इन रूल्स को मानने के लिए राजी हो जाते हैं। रात को सीसीटीवी चेक करते वक्त डेबी पिट को बता देती है कि उसकी शॉप से $12,000 गायब हैं और ये काम शायद डेजी ने ही किया है, मगर डेबी उस पर सीधा इल्जाम नहीं लगा सकती थी क्योंकि डेजी की ही वजह से शॉप में काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। सीसीटीवी चेक करने पर दोनों को पता चलता है कि डेजी अपने कुछ कस्टमर्स के साथ शॉप में ही इंटीमेट हो जाती है, लेकिन इससे डेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फिर अगले दिन पिट अपने फादर लहरी से मिलने जाता है जिनके और 3 बच्चे हैं। पिट उनसे कहता है कि वो अब और पैसे नहीं बेच सकता, लेकिन लहरी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है और मजबूरी में पिट को पैसे देने ही पड़ते हैं। मगर वो ये बात भी डेबी से छुपा जाता है क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो गुस्सा करेगी। दूसरी तरफ डेबी भी अपने फादर से मिलने के लिए जाती है जिसने कई साल पहले डेबी की माँ को छोड़ दिया था और किसी और से शादी कर ली थी और आज 7 सालों बाद वो डेबी से मिल रहा था। कुछ दिन बाद डेबी अपनी बेटियों को बताती है कि उन्हें घर का खर्चा कम करना होगा और इसके लिए वो घर का वाईफाई निकलवा रहे हैं और अब कंप्यूटर भी दिन में बस 30 मिनट ही चलाया जाएगा। ये सुनकर सैडी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है क्योंकि वो अपना ज्यादातर टाइम कंप्यूटर पर ही गुजारती थी। पिट और डेबी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से काफी ज्यादा इरिटेटेड हो गए थे, इसलिए वो दोनों अपना वीकेंड मनाने के लिए एक रिजॉर्ट में जाते हैं ताकि उन्हें अपनी स्ट्रेस लाइफ से थोड़ी सी ब्रेक मिल सके। पिट डेबी को बताता है कि वो अपने साथ नशीली कुकी लाया है, फिर इन कुकी को ये दोनों खा लेते हैं। फिर ये दोनों नशे में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ देर के बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं और फिर से उन लोगों का बोरिंग लाइफ फिर से चालू हो जाता है। एक दिन जोडी बताती है कि डेजी ने काफी महंगे कपड़े खरीदे हैं और एक कार भी ली है और इस सब के पैसे उसने शायद शॉप से ही चुराए हैं। डेबी को भी अब डेजी पर शक होने लगा था। फिर डेबी चालाकी से उससे उसके कपड़ों के बारे में पूछती है, लेकिन डेजी कहती है कि उसने घर में ही ये कपड़े बनाए हैं। डेबी देखती है कि डेजी का ब्रेस्ट काफी बड़ा है। ये देखकर डेबी को लगता है कि डेजी ने कोई महंगा ऑपरेशन करवाया होगा, लेकिन डेजी का कहना था कि ये नेचुरल है। उसी दिन सैडी
सैडी अपनी दोस्त को अपने घर लेकर आती है। सैडी डेबी से वाईफाई ऑन करने की इजाजत मांगती है, लेकिन डेबी मना कर देती है, जिससे सैडी को गुस्सा आ जाता है और वो डेबी से बहस करने लगती है। इससे नाराज होकर डेबी सैडी का मोबाइल और कंप्यूटर दोनों छीन लेती है। रात को डेबी और पीट सैडी का मोबाइल चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सैडी के स्कूल का एक लड़का जोसेफ उसकी पिक्चर्स पर नेगेटिव कमेंट करता है। साथ ही पीट को अपनी शॉप से कॉल आती है तो उसे पता चलता है कि इस बार एल्बम और भी कम बिके हैं। पीट का बिजनेस और भी नुकसान में चल रहा है, लेकिन पीट ये बात डेबी से छुपाता है। लेकिन अगले ही दिन इनका सीए डेबी को सब कुछ बता देता है कि पीट का मुआशी कंडीशन ठीक नहीं है, पीट का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है और पीट अभी भी अपने फादर को पैसे देता है। इसके बाद डेबी अपने डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनकर डेबी शॉक हो जाती है क्योंकि इस उम्र में वो बच्चा नहीं चाहती थी। डेबी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये खबर पीट को कैसे देगी। अगले दिन वो सैडी के स्कूल में जाते हैं तो डेबी पीट से पूछती है कि उसे 2 से ज्यादा बच्चे चाहिए तो पीट कहता है उसे तो एक ही बच्चा चाहिए था, लेकिन 2 भी ठीक है और तीसरा बच्चा तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये सुनकर डेबी उसे प्रेगनेंसी वाली बात नहीं बताती। कुछ दिन बाद कैंपस में डेबी को वही जोसेफ नाम का लड़का मिलता है जो सैडी की फोटोज पर नेगेटिव कमेंट करता था। डेबी उसे समझाती है कि वो सैडी से तमीज से बात करे और फिर वो उसे गाली देने लगती है। ये सुनकर जोसेफ रोने लगता है। ये देखकर डेबी वहाँ से चली आती है। उसी रात डेबी डेजी को लेकर एक बार में जाती है ताकि वो उससे शॉप में हुई चोरी के बारे में पूछ सके। वो दोनों वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करती हैं। वहाँ पर एक लड़का डेबी को सिंगल समझकर इंटीमेट होने का भी पूछता है। डेबी उसे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो शादीशुदा है। पार्टी के बाद डेबी डेजी से पूछती है क्या वो शॉप में हुई चोरी के बारे में कुछ जानती है। इस पर वो साफ मना कर देती है। फिर डेबी पूछती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। डेजी रिवील करती है कि वो जिस्म फरोशी का काम करती है। फिर वो कहती है कि शॉप से चोरी मासूम दिखने वाली जॉडी ने ही की होगी क्योंकि वो ड्रग्स भी लेती है। ये सुनकर डेबी भी अपना सच रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने ये बात अभी तक पीट को नहीं बताई है। फिर डेजी कहती है कि वो पीट से इंटीमेट होते वक्त इस बारे में बताए, जिससे वो खुशी से झूम उठेगा। अब रात को डेबी इसी इरादे से पीट के पास जाती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता, जिसे देखकर डेबी को बहुत बुरा लगता है और उसे लगने लगता है कि पीट अब उसे उतना प्यार नहीं करता। पीट ऑलरेडी अपने बिजनेस को लेकर टेंशन में था। फिर डेबी उसे इस सब के बारे में कहती है, जिसकी वजह से पीट इरिटेट हो जाता है और फिर वो डेबी से झगड़ने लगता है और फिर दोनों बात करना बंद कर देते हैं। अगले दिन पीट अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने जाता है तो पीट से जोसेफ की माँ कैथरीन आकर मिलती है। वो कहती है कि वो अपनी बीवी को संभाल कर रखे। ये सुनकर पीट भी गुस्सा हो जाता है और फिर वो कैथरीन और जोसेफ को गालियाँ देने लगता है और कैथरीन इसके बारे में कंप्लेन कर देती है। दूसरी तरफ डेबी जॉडी से मिलती है जो एतराफ करती है कि शॉप से चोरी उसी ने की है ड्रग्स खरीदने के लिए। वो अभी भी नशे में थी और फिर ये जानकर डेबी उसे जॉब से निकाल देती है। फिर इसके बाद डेबी को स्कूल से मैसेज आता है और उसे स्कूल में बुलाया जाता है तो वो स्कूल चली जाती है। वहाँ कैथरीन उन दोनों पर इल्जाम लगाती है कि इन्होंने उसे और उसके बेटे को गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, लेकिन प्रिंसिपल रूम में पिट और डेबी दोनों काफी मासूम शक्ल बना लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सुनकर कैथरीन बहुत गुस्सा हो जाती है और इन दोनों के साथ साथ प्रिंसिपल को भी गाली देने लगती है। ये देखकर प्रिंसिपल दोनों को मासूम समझकर जाने देते। फिर जब सैडी को पता चलता है कि उसके पेरेंट उसका फोन और उसके मैसेज चेक करते रहे हैं और जोसेफ को उन्होंने धमकाया है तो वो उनसे बहुत नाराज हो जाती है और उन्हें बहुत बुरा भला सुना देती है। अगले दिन पीट की बर्थडे पार्टी होने वाली थी, इसलिए डेबी और पीट बात करते हैं कि उनके बीच झगड़े उनके पेरेंट की वजह से होते हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे के पेरेंट के साथ अच्छे से पेश आएंगे तो उनके बीच भी झगड़े नहीं होंगे। फिर वो डिसाइड करते हैं कि कल पूरा दिन वो पॉजिटिव रहेंगे। अगले दिन पीट की बर्थडे होती है जिसमें कई सारे लोग आते हैं। इनमें पीट के फादर भी और डेबी के फादर भी शामिल होते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन लंच के दौरान इनमें बहस शुरू हो जाती है। पीट का फादर डेबी के फादर से कहता है कि वो 7 साल डेबी से क्यों नहीं मिला, वो इतना अमीर है और इनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है, जिस पर डेबी गुस्सा हो जाती है और पीट के बाप को कहती है कि वो अपने बेटे से पैसे मांगना बंद कर दे। तो फिर इस वजह से पीट और डेबी में फिर से झगड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद पीट केक काटता है और डेबी छुप कर सिगरेट पीना शुरू कर देती है, लेकिन सैडी उसे देख लेती है और उस पर चिल्लाने लगती है। ये सुनकर डेबी की फ्रेंड ये बोल देती है कि प्रेगनेंसी में सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और फिर ये बात पीट और पूरी फैमिली सुन लेती है। पीट डेबी से गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये बात उसने पीट से छुपाई थी। वो अपनी साइकिल लेकर बाहर चला जाता है। डेबी भी अपने फादर से पूछती है कि वो उसे सालों पहले क्यों छोड़कर चले गए थे। अगर वो नहीं गए होते तो उसकी लाइफ भी अच्छी होती। फिर फादर उसे
बताता है कि भले उसके पास पैसे हैं मगर वो भी खुश नहीं है। उसका बेटा ड्रग्स लेता है, उसकी बीवी उससे बात नहीं करती, उसके पास फैमिली के नाम पर कोई नहीं है जिससे वो कुछ पल बात कर सके, और इसीलिए वो पिट की बर्थडे पार्टी में आया था कि डेबी और उसकी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त गुजार सके। ये सब सुनकर डेबी फादर को माफ कर देती है और उसे कुछ देर और घर में रुकने को कहती है। फिर वो फादर के साथ पिट को ढूंढने निकल जाती है। उधर पिट गुस्से में तेजी से जा रहा होता है तो एक आदमी अपनी कार का डोर ओपन करता है तो पिट उसके साथ टकराकर गिर जाता है। पिट उस पर गुस्सा करता है मगर वो पिट को मुक्का मारकर वहाँ से भाग जाता है। जब लैरी और डेबी उसे देखते हैं तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। फिर वेटिंग एरिया में लैरी और डेबी अपने गिले शिकवे को दूर करते हैं। लैरी कहता है कि डेबी काफी अच्छी है और उसकी वजह से उसकी फैमिली बनी हुई है। इसके बाद डेबी पिट से मिलने जाती है और उससे माफी मांगती है। पिट कहता है कि तीसरा बच्चा पैदा होने की खबर से वो काफी खुश है। उसे बस इस बात का गुस्सा था कि डेबी ने उसे ये बात नहीं बताई। वो अपने बड़े घर को बेचकर किसी छोटे घर में शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद से पिट और डेबी का रिश्ता काफी सुधरने लगता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।